श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् अशोच्यान् प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अर्जुन के रथ के अग्रभाग में सारथी के रूप में विराजमान होकर अपने चरण कमलों में सर्वथा प्रपन्न अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन, तुम जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक कर रहे हो। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वाम अशोच्यान त्वम अन्वशोचः। जो अशोच्य हैं, जो शोक के योग्य नहीं हैं, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। और प्रज्ञावादांश्च भाससे, एक ओर शोक कर रहे हो और दूसरी ओर प्रज्ञावादांश्च भाससे, पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। एक तरफ शोक कर रहे हो और दूसरी ओर पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। प्रज्ञावादांश्च भाससे। तो भगवान कहते हैं यद अशोच्य शोचनम और यच्च शास्त्रार्थ प्रकटन पांडित्यम।
तदेतद्वयं तेजस्तिमिरवत् परस्पर विरुद्धां नैकत्र स्थातुम् अर्हति। भगवान कहते हैं अर्जुन, अशोच्य का शोक, जो शोक के योग्य नहीं हैं उनके विषय में शोक, और शास्त्र के सिद्धांत की चर्चा अपनी वाणी से करना, पांडित्य को प्रकट करना, वाणी से पंडितों की जैसी बातें करना, और अशोच्य का शोक करना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। जैसे तेजः और तिमिरम, तेजस्तिमिरवत्, प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रहते। अंधकार है तो फिर प्रकाश वहाँ कहाँ है, और प्रकाश है तो अंधकार नहीं हो। एक साथ दिन और रात्रि दोनों एक साथ नहीं रह सकते कि दिन भी रहे और रात्रि भी रहे, प्रकाश भी रहे और अंधकार भी रहे, दोनों एक साथ थोड़ी रहते। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। जो प्रकाश होता है वो वस्तु का प्रकाशन करता है और अंधकार वस्तु का आच्छादन करता है, उसको आवृत कर देता है, ढक देता है। अंधकार आवरक होता है और प्रकाश प्रकाशक होता है। तो दोनों के, अंधकार और प्रकाश दोनों के कार्य परस्पर विरुद्ध हैं। ऐसे ही पंडितों जैसी वाणी और अशोच्य का शोक, जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक करना, ये दोनों प्रकाश और अंधकार के समान परस्पर सर्वथा विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। और वो दोनों बातें तुम में एक साथ दिखाई पड़ रही हैं। बातें पंडितों जैसी करते हो और दोनों एक साथ रहते नहीं हैं। और तुम में दोनों, एक तरफ अशोच्य का शोक और दूसरी तरफ पांडित्य से परिपूर्ण बातें चर्चा कर रहे हो। क्यों? बोले अतो मूढ़ एव, जो दोनों बातें तुम में दिख रही, अशोच्य का शोच, अशोच्य का शोक और पंडितों जैसी बातें, इसका मतलब केवल बातें ही कर रहे हो, पंडित हो नहीं। अतो मूढ़ एव न तो पंडिता, तुम बातें कर रहे हो पर समझ में तुम्हारे कुछ नहीं आ रहा। कई लोग बातें तो बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है, केवल बातें ही बातें करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, और कौड़ी लाग लोभवश करही विप्र गुरु घात। बातें तो बड़ी अच्छी करेंगे, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कलयुग की ये है, कलयुग का स्वभाव बताया, कलयुग के दोष बताए गोस्वामी जी। लोग
ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे और ब्रह्म बताएंगे, हम तो ब्रह्म हैं। और कौड़ी लाग लोभवश करहि विप्र गुरु घात। लोभ के कारण, एक पैसे के लोभ से गुरु जी की हत्या करने में नहीं हिचकेंगे, ब्राह्मण की हत्या करने में नहीं हिचकेंगे। और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करें। तो जैसे कलयुग में लोग होते हैं ना, चर्चा तो करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आया, खाली वो चर्चा ही कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम चर्चा तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन पंडित हो नहीं, मूढ़ एव हो, मूढ़ ही, ना समझ हो तो। ना समझ। क्यों? पंडितास्तु गतासु नगतासुश्च नानुशोचन्ति। जो पंडित होते हैं, पंडित का अर्थ है, कल चर्चा हुई थी ना, तो एक तो पंडित का अर्थ है पंडा संजाता, पंडा सद सद विवेकिनी बुद्धि, पंडा सद सद, आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य, जड़ चेतन, दुखालय आनंद स्वरूप, इनको जो अलग अलग कर दे, अलग अलग समझ ले, ऐसी बुद्धि पंडा। और ऐसी बुद्धि जिसके पास है वो हो गया पंडित। तो जिसकी बुद्धि पंडा बन गई, जिसकी बुद्धि ने सद और असद को अलग अलग समझ लिया, वो पंडित है। और भगवान आदि शंकराचार्य जी तो सीधे सीधे पंडित शब्द का अर्थ क्या करते हैं? पंडा आत्म विषया बुद्धि ही यस्य स पंडिता। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जिसकी बुद्धि आत्म विषया है वही पंडित है। आत्म विषया का मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्म विषया का अर्थ होता है कि जिसकी बुद्धि जहाँ देखे वहाँ आत्मा को ही देखे, बुद्धि को सब जगह, कण कण में, क्षण क्षण में, प्रत्येक शरीर में, जड़ चेतन में, स्थावर जंगम में, सब में आत्मा का ही दर्शन हो। यत्र सर्वम आत्मैव अभूत, आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम। तो जिसकी बुद्धि आत्म विषया है, आत्म विषया का मतलब और किसी को अपना विषय नहीं बनाती, आत्मा को ही अपना विषय बनाती है। यदि पशु को भी आँख देखती है तो आँख ने देखा और अंदर उसने बताया जाके कि ये पशु है, तो बुद्धि कहने लगी कि ये पशु नहीं है, ये तो ये तो आत्मा में ही ये जो पशु की आकृति है और पशु की जो प्रकृति है, ये हमारे आत्म स्वरूप में ही कल्पित है। आप जैसे एक ही रस्सी अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है, जैसे एक ही मिट्टी, सुराही, सकोरा, घड़ा, कुल्हड़ आदि अनेक रूपों में एक ही मिट्टी दिखती है, वैसे ही
हाँ, आत्मा ही पशु पक्षी आदि देवता मनुष्य आदि अनेक रूपों में ये दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार का निश्चय है जिसकी बुद्धि में, ऐसा निश्चय कर लिया है जिसने अपनी बुद्धि के द्वारा कि वो किसी को भी देखा है तो आत्मा को ही विषय बना रहे। ये पंडित का लक्षण बताया भगवान आदि शंकराचार्य ने। पंडा आत्म विषया बुद्धि ही यस्य, आत्म विषया बुद्धि ही यस्य, जिसकी बुद्धि आत्म विषया है, आत्म विषयिणी है, जहां तहां सब जगह आत्मा को ही अपना विषय बनाती है। आत्मा को ही विषय बनाती का अर्थ है हर विषय में आत्मा का ही अनुभव करे, हर विषय में जो आत्मा का ही अनुभव करे, आत्मा की ही जिसमें प्रतीति आवे, ऐसी बुद्धि जिसकी है उसे बोलते हैं पंडित। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ये अर्थ किया पंडित का। पंडा आत्म विषया बुद्धि यस्य, तो आत्म विषयक बुद्धि है जिसकी। ऐसे जो पंडित होते हैं वे गतासूनाम अगतासूनाम अपि उभयेषाम अविद्या कार्यत्वेन स्वप्नार्थवत् असत्वात् उभयत्र ब्रह्मैव पश्यन्ति। ऐसे जो पंडित होते हैं वो क्या देखते हैं? तुम तो गतासु जो हैं, गतासु का मतलब जिनमें से असु, असु का अर्थ है प्राण, हाँ, गतः असवः, गताः असवः, ये क्या है? जिन शरीरों से प्राण निकल गए, हाँ, वो हो गए गतासवा। और अगताः न गताः अगताः, हाँ, असवः येभ्यः ते अगतासवः, जिनमें से प्राण नहीं निकले, जिन शरीरों से प्राण नहीं निकले वो अगतासु हो गए, और जिन शरीरों से प्राण निकल गए वो गतासु हो गए। जीवित अमृत, गतासु का मतलब मृत और अगतासु का मतलब जीवित। तो जो पंडित होते हैं वो जीवित और मृत दोनों के विषय में शोक नहीं करते हैं, न मृत के विषय में शोक करते हैं और न जीवित के विषय में शोक करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये अविद्या कार्यत्वात्, ये जीवित शरीर है और ये मृत शरीर है। तो चाहे जीवित शरीर हो और चाहे मृत शरीर हो, ये दोनों प्रकार के शरीर क्या हैं? बोले अविद्या के कार्य हैं। इन दोनों की प्रतीति अविद्या के कारण हो रही है। ये यहां कह रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य। अविद्या कार्यत्वेन स्वप्नार्थवत् असत्वात्,
वस्तुतः इनकी न जीवित की सत्ता है और न मृत की सत्ता है। कैसे? बोले स्वप्नार्थवत। किसकी दृष्टि में सत्ता नहीं है? हाँ हाँ, ज्ञानी की दृष्टि में सत्ता नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि में तो सत्ता होगी। जीवित की भी सत्ता है, मृत की भी सत्ता है उसकी दृष्टि में। लेकिन जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में न जीवित की सत्ता है और न मृत की सत्ता है। उसकी दृष्टि में तो केवल आत्मा की सत्ता है। और आत्मा के अतिरिक्त जो है वो केवल भ्रांतिवश प्रतीत हो रहा है, अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः उसकी सत्ता है ही नहीं। कैसे? तो यहाँ कहते हैं स्वप्नार्थवत असत्वात्। स्वप्नार्थवत, जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा था, तो जब वो स्वप्न देख रहा था तो उस समय उसका कोई संबंधी स्वप्न में मर गया, तो वो रोएगा, दुखी होगा, शोक भी करेगा उसके लिए। और कोई व्यक्ति, कोई संबंधी समाप्त हो गया और जो उसके संबंधी जो शेष रहे जीवित हैं, उनके विषय में भी सोचेगा, अरे अब वो चला गया, अब ये इसके बिना कैसे रहेंगे, ये जो जीवित हैं ये कैसे जिएंगे, ये कैसे रहेंगे, अब इनका क्या होगा। तो वो जीवित के लिए भी शोक करेगा और मृत के लिए भी शोक करेगा। कौन? स्वप्न जो देख रहा है। वो स्वप्न में जब किसी अपने घनिष्ठ संबंधी, इष्ट बंधु बांधव के शरीर त्याग के बाद, प्राणांत के बाद, वो उसके लिए भी शोक करेगा और जीवित के लिए भी शोक करेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब उसका सपना टूट जाए और उसकी आँख खुल गई और उसने देखा कि जिसको वो देख रहा था कि अरे वो तो मर गया, वो तो हमारे पास लेटा हुआ है, सो रहा है, हाँ, तो वो शोक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जो जीवित और मृत दोनों को जो देख रहा था, हाँ, वो जीवित और मृत जिनका वो स्वप्न में दर्शन कर रहा था, वो दोनों ही वस्तुतः न वहाँ वो वाला जीवित है और न वो मृत है। हाँ, वो तो दोनों झूठे थे। जो जिसको वो मृत देख रहा था वो तो यहाँ हमारे पास है। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि अविद्या कार्यत्वेन स्वप्नार्थवत् असत्वात् उभयत्र ब्रह्मैव पश्यन्ति। अविद्या कार्यत्वेन स्वप्नार्थवत्, जैसे स्वप्न का जो विषय होता है, स्वप्न के जो पदार्थ होते हैं, स्वाप्निक जो विषय होते हैं, वो निद्रा दोष के कारण वो स्वप्न के जो विषय हैं वो जैसे न होते हुए भी वो विषय प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार ये जो जागृत अवस्था में जो जीवित हैं, मृत हैं, वे भी जैसे वहाँ निद्रा दोष के कारण, उसी प्रकार ये अविद्या दोष के कारण, अविद्या कार्य होने के कारण इनकी प्रतीति हो रही है। इसको ऐसे समझें कि जो वस्तु स्वप्न में दिख रही थी वो जागृत में नहीं है,
जो जागृत में दिख रही है वो स्वप्न में नहीं है। जागृत में जो हमारे पास रुपया हैं, नोट हैं, वो स्वप्न में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच जाएंगे। और स्वप्न में जो नोट हमें मिल गए, कहीं मान लो स्वप्न में हम जा रहे थे कहीं और हमें पर्स मिल गया पड़ा और उसमें 2-2 हज़ार के नोट मिल गए, लाखों, तो वो नोट क्या जागृत अवस्था में काम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो जागृत अवस्था के विषय का स्वप्न में बाध हो जाता है। या यूँ कहें कि जागृत अवस्था का विषय स्वप्न अवस्था में रहता ही नहीं है, होता ही नहीं है। होता है? नहीं होता। और स्वप्नावस्था का विषय जागृत अवस्था में नहीं रहता। तो जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था के विषय का बाध हो गया, वो नहीं रहा, और स्वप्नावस्था में जागृत अवस्था का विषय नहीं रहा, दोनों ही नहीं रहे, दोनों ही की सत्ता नहीं रही। और आत्मा जागृत अवस्था में भी रहा और स्वप्नावस्था में भी रहा। कैसे? अरे भाई, स्वप्नावस्था के विषय भले ही न रहे हों जागृत अवस्था में, लेकिन जो स्वप्नावस्था में उन स्वप्नावस्था के विषयों की प्रतीति कर रहा था, उनका अनुभव कर रहा था, दुखी सुखी हो रहा था, वो तो है चेतन। वही चेतन यहाँ जागृत अवस्था में दुखी सुखी हो रहा है। जो चेतन स्वप्नावस्था में स्वाप्निक विषयों का, स्वप्नकालीन विषयों का अनुभव करता है, ज्ञान करता है, उन्हें ग्रहण करता है, वही चेतन आत्मा जागृत अवस्था में आँख से देखता है, कान से सुनता है, हाथ से काम करता है, पैरों से चलता है, वही अनुकूल प्रतिकूल विषयों को ग्रहण करता है जागृत अवस्था में। और जो जागृत अवस्था में ग्रहण करता है इंद्रियों से विषयों को, और वही स्वप्नावस्था में अपने मन के द्वारा स्वाप्निक विषयों को ग्रहण करता है, अनुभव करता है। तो आत्मा तो यहाँ भी है, इस अवस्था में भी है और उसमें भी है। तो आत्मा इसमें भी रहा, जागृत में भी रहा, और स्वप्न में भी रहा, सुषुप्ति में भी रहा, और जागृत के विषय स्वप्न में नहीं रहे और स्वप्न के विषय जागृत में नहीं रहे। तो विषयों का तो बात हो गया, लेकिन उन विषयों का जो ग्रहण करने वाला है, उनका अनुभव करने वाला है, या उनका जो साक्षी है ना, वो तो दोनों अवस्थाओं में, क्या तीनों अवस्थाओं में, और तीनों अवस्थाओं से अलग समाधि आदि में भी उसकी सत्ता जैसी की तैसी बनी रहती है। ये कह रहे हैं। इसलिए स्वप्नार्थवत असत्वात्, ये जो जीवित और मृत जो हैं, यहाँ जागृत में जिनका व्यवहार हो रहा है, ये अविद्या के कार्य हैं, और स्वप्न के विषय के समान इनकी वास्तव में सत्ता नहीं है। पंडित ये समझता है इस बात को, और इसलिए वो इन चाहे जीवित हो चाहे मृत हो, इनके विषय में शोक नहीं करता है, अपितु जीवित और मृत दोनों का जो अधिष्ठान चेतन तत्व है, जो आत्मा है, उसका ही वो दर्शन करता है, उसका ही अनुभव करता है। ये यहाँ पर कहे। तो इस प्रकार जो सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव करे, दर्शन करे, और उस सत्ता के अतिरिक्त सबको असत समझे,
उसको ब्रह्मैव पश्यन्ति। त एव ही पंडिता, वे ही पंडित हैं। हाँ, पंडित कौन है? बोले ये असत त्यक्त्वा सदैव गृह्णन्ति। पंडित वो है जो असत का त्याग करके सत को ही ग्रहण करें। हाँ, जो असत का त्याग करके सत का ही ग्रहण करें वो पंडित हैं। तो अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन, जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में तुम शोक कर रहे हो। शोक तो सबको होता है, पर जो शोक को पकड़ के बैठ जाए वो तमोगुणी कहलाता है। मन में शोक आया और एक क्षण के लिए आया और चला गया। क्रोध आया और जैसे पानी की लहर होती है चला गया। पर जिसकी बुद्धि उस शोक को पकड़ के बैठ जाए, जकड़ ले, छोड़े नहीं, हाँ, रोएगा। भगवान कहते हैं यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च। जो बुद्धि भय शोक विषाद आदि को जो पकड़ ले, छोड़े नहीं, छोड़ती है, ऐसी जो धृति है छोड़ती नहीं, तो उसको तमोगुणी धृति कहा जाता है। बुद्धि का ही एक रूप है ना। तो शोक आया और उसे छोड़ दो, चला जाए। उसे पकड़ के बैठ गए तुम तो, हाँ, अब विवेचन करने लगे उसके विषय में। जिनके विषय में शोक नहीं करना चाहिए उनके विषय में शोक कर रहे हो। शोक सोच्य कौन होता है? सोचनीय कौन होता है? सोचनीय वो होता है जो अनाचारी होता है, दुराचारी होता है, जो संसार के लिए अहित कारक होए, उसके विषय में शोक करना चाहिए। हाँ, शोक दुराचारी के विषय में शोक करना चाहिए। संसार के लिए, समाज के लिए जो अहित कारक हो उसके विषय में शोक करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सोचिय विप्र जो वेद विहीना तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिय पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। और सबसे ज्यादा सोचनीय कौन है? शोक के लायक कौन है? बोले सोचनीय। गोस्वामी जी कहते सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाड़ी छल हरिजन होई। हाँ, सोचनीय वो है
जो मनुष्य शरीर पाए के भगवान का भजन न करे, वो सबसे ज़्यादा शोक के योग्य है। हाँ, महाराज दशरथ तो शोक के योग्य नहीं है जिनके विषय में तुम शोक कर रहे हो। वशिष्ठ जी समझा रहे भरत जी को। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। महाभारत। ऐसी परिस्थितियां दिन में सैकड़ों बार आवेंगी। शोक स्थान सहस्राणि, सैकड़ों बार, हजारों बार परिस्थितियां ऐसी तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगी। लेकिन उन परिस्थितियों में यदि शोक करने बैठ गए, रोने बैठ गए, तो रोते ही रहोगे जीवन भर। शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च, और डरने योग्य परिस्थितियां, डराने के लिए सैकड़ों बार उपस्थित होंगी। ऐसी परिस्थितियां एक दिन में। और यदि तुम हर परिस्थिति को देख के और डर गए तो डरते ही रहोगे। निर्भय होने का तुम्हें कभी अवसर मिलेगा ही नहीं। कभी आनंदित होने का, प्रसन्न होने का मौका कभी नहीं मिलेगा। हर समय रोते ही रहोगे, क्योंकि क्षण क्षण में, हाँ, जैसे माताएं, हाँ, जब कोई चर्चा करती है ना, कोई बहुत दिनों बाद मिला, हाँ, अरे भैया क्या बताएं, वो चला गया, अब रोने लगे। और फिर एक क्षण बाद बोले वो जो है बहू बहुत बढ़िया आई है, फिर हंसने लगी। है अब पल में रोवे, पल में फिर हंसी, फिर रोने लगी, फिर हंसने लगी। हैं तो ऐसे उनकी घंटों कहानी चलती रहती है। तो दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। ये जो शोक है, भय है, ये जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख का अर्थ जो मूर्छित होते हैं, मूर्ख का अर्थ है जो मूर्छित हैं, मूर्छनात् मूर्खा, जिन्हें मूर्छा आ गई, बेहोश हैं, जिन्हें अपने मन का होश नहीं है, जिन्हें अपने स्वरूप का होश नहीं है। जो आत्मस्वरूप होते हुए भी, नित्य होते हुए भी, आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने को शरीर मान बैठे हैं, वही तो मूर्ख हैं। तो ऐसे जो मूर्छा में हैं, जो बेहोश हैं, जिन्हें होश नहीं है, उन्हीं को ये शोक भय आदि व्याप्त होते हैं। न पंडितम, पंडित को, यहाँ भी पंडित शब्द आ गया, पंडित को व्याप्त नहीं होते हैं। कोई एक बड़ा अच्छा एक कोई दृष्टांत सुना रहे थे। तो कोई एक पंडित जी आए राज दरबार में, कर्मचारी बैठा हुआ था, राज कर्मचारी। पंडित जी आए, पंडित जी से कहा बैठो पंडित जी, विराजो। पंडित जी आज सिर कैसे मुंडन कराए रखा है, सिर घुटाए रखा है, क्या बात? बोले नहीं कुछ नहीं, वो एक राजा मर गया। अच्छा। कर्मचारी ने सोचा कि पंडित जी हैं और राजा के भी सम्मानित हैं हमारे महाराज के, और इन्होंने सिर मुंडन कराए, इसका मतलब है हमारे महाराज का कोई मित्र राजा मर गया होगा, इसीलिए इन्होंने मुंडन करा लिया। तो उस कर्मचारी ने भी, हाँ, उस राजा के शोक में अपना सिर मुड़ा लिया।
कुछ देर बाद मंत्री आए, एक, भाई आज पंडित जी और आप दोनों मुंडन करा के कैसे बैठे? बोले क्या बताएं, एक राजा मर गया है, कर्मचारी बोला। तो मंत्री जी ने सोचा कि कोई हमारे राजा का, महाराज का कोई मित्र राजा होगा, तभी इन दोनों ने सिर मुंडन कराया, तो चलो हम भी मुंडन करा ले। उसने भी शोक में मुंडन करा लिया। राजा आया और उसके साथ बूढ़ा मंत्री भी आया। और राजा ने कहा, भाई आप सब लोग मुंडन करा के कैसे बैठे हो? बोले महाराज एक राजा मर गया। अरे राजा मर गया? हमारा कोई मित्र राजा मर गया होगा, इसीलिए मुंडन कराया। तो लाओ नाई बुलाओ, हम भी मुंडन कराए। मंत्री ने, बूढ़ा मंत्री जो साथ में था, उसने कहा महाराज रुको, पहले पता तो कर लें कौन सा राजा मर गया। तो बूढ़ा मंत्री जो था बड़ा बुद्धिमान था, उसने पूछा कर्मचारी से, पहले मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी बताओ कौन सा राजा मर गया? बोले महाराज, मंत्री जी कहने लगे कि हमें नहीं मालूम है, ये कर्मचारी बैठा था मुंडन करा के, इससे पूछा हमने, इन्होंने कहा राजा मर गया, तो हमने सोचा कि मित्र राजा मर गया होगा, इसलिए हमने मुंडन करा लिया। पंडित जी से कहा कि भाई हाँ ये कौन सा राजा मर गया? पंडित जी ने कहा हमें नहीं पता, कि वो हमारे गांव में एक धोबी है, वो कह रहा था कि राजा मर गया, तो हमने सोचा कि हमारे महाराज का कोई मित्र राजा होगा, मर गया होगा, मुंडन करा लिया। अब उस धोबी को बुलाया गया, भाई कौन सा राजा मर गया? बोले बस वो हमारा एक गधा था, उसका नाम हमने राजा रखा था। हाँ, अब वो मर गया, हमारी अच्छी सेवा होती थी, और मर गया, उसका हमें बड़ा कष्ट हुआ, तो हमने मुंडन करा लिया। पंडित जी ने पूछा तो हमने बता दिया कि राजा मर गया। तो मरा तो गधा, और मुंडन करा के सब बैठ गए, सब शोक में मुंडन करा के बैठ गए। हाँ, तो पहले ये तो देखो कौन मरा, शोक कर रहे हो। यहाँ ये कह रहे हैं भगवान कि पहले ये तो देखो कि शोक का विषय क्या है, किसके विषय में तुम शोक कर रहे हो, ये विचार तो करो। शोक करने बैठ गए, तो इसलिए शोक के विषय का पहले तुम्हें विचार करना चाहिए। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं शोकस्य अविषय भूतानेव बंधुस्त्वम अन्वशोचः। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि शोक के जो अविषय हैं, उन बंधु बांधवों के विषय में, उन पितामह भीष्म आदि के विषय में तुम शोक कर रहे हो। अन्न शोचा में कल भी चर्चा की थी, अन्न शोचा में अशोचा ये भूतकाल की क्रिया, और भाष से ये वर्तमान काल की क्रिया। मानो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि पहले मन में तुमने शोक किया, और अब जो तुमने शोक किया मन में, उस शोक के विषय को सही सिद्ध करने के लिए तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो कि हम जो शोक कर रहे थे उस शोक का विषय बिल्कुल सही है। हाँ, ये सब बताने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए तुम पंडितों जैसी चर्चा कर रहे हो। पंडित हो नहीं तुम, बातें कर रहे हो पंडितों जैसी। जलभरत जी कहते हैं रघुगण से, अकोविदः कोविदवादवादान् वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्षेण सहा मनन्ति। अकोविदः कोविदवादवादन्, हो तो अकोविद, जानते कुछ नहीं, मूर्ख, और बातें बुद्धिमानों जैसी कर रहे हो।
नाति विदाम वरिष्ठा। तुम बुद्धिमान हो नहीं, मूर्ख हो, बुद्धिमानों सी बातें कर रहे हो। न सूरयो हि व्यवहार मेनम। जो बुद्धिमान होते हैं, जो पंडित होते हैं, सूरी, हाँ, जो विद्वान होते हैं, वो एनम व्यवहारम तत्वावमर्शेन सह न आमनन्ति। व्यवहार को और परमार्थ को एक में नहीं मिलाते हैं। और तुम परमार्थ और व्यवहार को दोनों को एक में मिला रहे हो। यही तो अविवेक, यहीं से तो प्रारंभ होता है, जब परमार्थ को और व्यवहार को एक में मिला देते हैं। व्यवहार का विषय शरीर है और परमार्थ आत्मा है। तो आत्मा को और शरीर को जब जोड़ देते हैं, जब मिला देते हैं, और उसके उन दोनों को परस्पर हम समझ नहीं पाते हैं, उन दोनों के स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं, बस वहीं से भ्रांति प्रारंभ हो जाती है। तो बातें पंडितों जैसी कर रहे हो, पर हो तुम निरे भ्रांत, ये भगवान कह रहे हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान।